हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेव ट्रांजैक्शन फॉर थ्राइवकार्ट परचेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं थ्राइवकार्ट और वेव के बीच में कि जैसे ही कोई न्यू प्रोडक्ट परचेज हो थ्राइवकार्ट पे, तो जिस पर्टिकुलर ने वो प्रोडक्ट परचेज करा है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दें वेब में, जो कि एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है थ्राइवकार्ट में, एक्शन स्टेप में आपको लेना है वेव। इधर पर हम पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कस्टमर को पहले फाइंड करेंगे वेव में, और उसके बाद लास्ट एक्शन स्टेप में आपको फिर से लेना है वेव, और आपका पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर, और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में और क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपके वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट्स से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट वेव ट्रांजैक्शन फॉर थ्राइवकार्ट परचेज। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी वर्कफ्लो को इधर पे। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेंगे। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे सर्च करना है थ्राइवकार्ट। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ थ्राइवकार्ट, और नीचे से आपको थ्राइवकार्ट चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है प्रोडक्ट परचेज, और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है कनेक्ट थ्राइवकार्ट अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो थ्राइवकार्ट का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। एक और चीज़ दोस्तों, जब आपके ऑटोमेशन बना रहे होंगे तो आपको पहले ही आपके ब्राउजर में जो थ्राइवकार्ट का अकाउंट है उसको लॉगिन करके रखना है, और जो वेव का अकाउंट है उसको भी लॉगिन कर लेना है। अब इधर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं, या तो आप एड न्यू कनेक्शन के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो इधर पर आपको डालना है टोकन। बेसिकली आपको यहाँ पे एपीआई की डालना है। तो नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, एंटर द एपीआई की हियर, यू कैन गेट द एपीआई की फ्रॉम द थ्राइवकार्ट अकाउंट फ्रॉम एपीआई एंड वेबहुक सेक्शन अवेलेबल अंडर द सेटिंग सेक्शन। ओके, तो दोस्तों बेसिकली इधर पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एपीआई एंड वेबहुक वाली हाइपर लिंक पे। तो आप सीधे उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आप न्यू एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एपीआई एंड वेबहुक पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ऑप्शन शो रहा है एपीआई कीज़ का, इस पर हम क्लिक करेंगे व्यू सेटिंग्स पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जिस्टिंग एपीआई की हमको यहाँ पे शो रही है, इधर से आप एक न्यू एपीआई की भी जनरेट कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पे न्यू एपीआई की जनरेट कर लेता हूँ क्रिएट एपीआई की वाली बटन पे क्लिक करके, और इधर पर हमको हमारी एपीआई की को कोई नाम देना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं मेरी एपीआई की को नाम दे देता हूँ टेस्ट की 1। ओके, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई की मिल गई है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और सिंपली पैबली कनेक्ट में आके इसको यहाँ पे टोकन वाली फील्ड में कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है सेव वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं जो थ्राइवकार्ट का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप दो फील्ड्स देख सकते हैं, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोडक्ट स्टेटस। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज कर लेना है जो भी प्रोडक्ट्स आपने क्रिएट करके रखे हैं थ्राइवकार्ट में, और इधर से आप प्रोडक्ट स्टेटस चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक टेस्ट सबमिशन करूंगा जिसका नाम है एडवांस पीएचपी। तो इसको यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट स्टेटस यहाँ पे मैं टेस्ट मोड ही रहने देता हूँ क्योंकि पूरा प्रोसेस हम टेस्ट मोड में करेंगे। ओके, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे।
और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे शो रहा है वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है वंस यू हैव क्लिक्ड ओवर दी सेव एंड सेंड टेस्ट बटन देन डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड इन दैट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कैप्चर द रेस्पॉन्स हियर। तो दोस्तों बेसिकली हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है थ्राइव कार्ड में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ थ्राइव कार्ड के अकाउंट पे। ये है थ्राइव कार्ड का डैशबोर्ड। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है मेरे ब्राउजर में थ्राइव कार्ड का अकाउंट। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस PHP नाम का ये जो कोर्स है, बेसिकली जो प्रोडक्ट है, इसको हम टेस्ट मोड में परचेज कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा गेट URL पे और इधर पर मैं क्लिक करता हूँ व्यू चेकआउट पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना है, हमको बेसिकली डमी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। एक टेस्ट सबमिशन हम करेंगे जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। अब दोस्तों इधर पर मैंने जो मेरा यूज़ केस लिया है वो ये है कि यहाँ पे मैं जो एग्जिस्टिंग वेव कस्टमर है उसकी यहाँ पे डिटेल्स फिल करूँगा। मतलब वो पर्टिकुलर कस्टमर यहाँ पे परचेज कर रहा है थ्राइव कार्ड में और उसकी डिटेल्स हमको कैप्चर हो जाएंगी पैबली कनेक्ट में। अब इधर पर आप आपका यूज़ केस ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इधर पर कोई न्यू कस्टमर यहाँ पे परचेज कर रहा है, न्यू पर्सन यहाँ पे परचेज कर रहा है थ्राइव कार्ड में कोई चीज़, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स आप कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करना चाहते हैं वेब में, तो उधर पर आपको उस यूज़ केस में आपको एक्शन स्टेप में यहाँ पे चूज़ करना होगा राउटर का। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। तो इधर पर आप रूट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर वो पर्टिकुलर पर्सन न्यू यूजर है और वो एग्जिस्टिंग वेब कस्टमर नहीं है, तो पहले वो कस्टमर क्रिएट होगा वेब में, उसके बाद ट्रांजैक्शन क्रिएट हो वेब में। ठीक है, और अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वो हमारा वर्कफ्लो कुछ इस तरीके से रन हो, तो इधर पर आप रूट क्रिएट कर सकते हैं राउटर की मदद से। लेकिन हमारा जो यूज़ केस है यहाँ पे, हमारा यूज़ केस क्या है कि हम एग्जिस्टिंग वेव कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको ले चलता हूँ वेब पे। तो ये पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कस्टमर यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन एलेक्स नाम का ईमेल आईडी यहाँ पे शो रही है और फ़ोन नंबर शो रहा है, रैंडम फ़ोन नंबर शो रहा है। तो यहाँ पे मैं जो परचेज करूँगा थ्राइव कार्ड में, मैं इन डिटेल्स के बेसिस पे करूँगा। ये एग्जिस्टिंग कस्टमर आप अज्यूम कर सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर यहाँ पे परचेज कर रहा है थ्राइव कार्ड में, जो कि एग्जिस्टिंग वेव कस्टमर है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हम ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यूज़ केस ये है। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। तो इधर पर हम परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फिल कर देता हूँ जॉन, लास्ट नेम हम दे देते हैं लेट्स से एलेक्स, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं जो कि है johnalex123@pablitudes.com और फ़ोन नंबर हम यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर दे देते हैं जो कि ये है। ओके, ये सेम फ़ोन नंबर यहाँ पे शो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, क्लिक करेंगे कंटिन्यू वाली बटन पे और इधर पर हम ये पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपी कार्ड नंबर, यहाँ पे टेस्ट कार्ड नंबर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इधर पर हम डमी डिटेल्स फिल कर देते हैं, लाइक से एक रैंडम एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिल कर देता हूँ और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे टेस्ट परचेज कर लिया इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है एडवांस PHP। पैबली कनेक्ट में वापस आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं परचेज टाइप है प्रोडक्ट, उसके बाद आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स रिसीव हो गई जैसे कि प्रोडक्ट नेम है एडवांस PHP और यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोडक्ट परचेज करा है थ्राइव कार्ड में उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे शो रही है, जॉन एलेक्स नाम है, उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है, मोबाइल नंबर शो रहा है और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे शो रही है। तो दोस्तों हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने यहाँ पे एक टेस्ट परचेज करा थ्राइव कार्ड में जिसकी मदद से हमको यहाँ पे पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट वेव ट्रांजेक्शन थ्राइव कार्ड परचेज। हम चाहते हैं जब भी कोई परचेज हो थ्राइव कार्ड पे तो उसके बेसिस पे हम एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दें वेब में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज ऐप में आपको सर्च करना है वेब। ओके, नीचे से आपको वेब चूज कर लेना है और एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे पहले चूज करना है गेट अ कस्टमर बाय ईमेल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये एक्शन स्टेप इसलिए लगा रहे हैं कि भाई जब भी कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर फिल कर रहा है तो उसको पहले आपको सर्च करना होगा यहाँ पे कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमारे वेब अकाउंट में। तो इसलिए हम यहाँ पे ये एक्शन इवेंट लगा रहे हैं गेट कस्टमर बाय ईमेल। तो इधर पर हम पहले चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट वेव अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे वेव और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं या तो आप एड न्यू कनेक्शन के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं एड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद वेब। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है पैबली कनेक्ट वांट्स टू एक्सेस वेव। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है जिससे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए।
और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, मतलब वेव का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप दो फील्ड्स देख सकते हैं, एक है बिजनेस, दूसरा है कस्टमर ईमेल। तो बिजनेस में मैं पैबली रहने दूंगा और उसके बाद कस्टमर ईमेल में हम यहाँ पे प्रीवियस स्टेप से ईमेल आईडी मैप कर देंगे। अब ये मैपिंग क्या होता है, तो दोस्तों डेटा आप मैप करते हैं, प्रीवियस स्टेप में आपको जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है इधर से आपको डेटा मैप करना होता है। इसका इंपॉर्टेंस भी है, वो भी हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं, तो कस्टमर ईमेल हम यहाँ पे मैप कर देते हैं प्रीवियस स्टेप से। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ईमेल, तो आप देख सकते हैं कस्टमर ईमेल हमको यहाँ पे मिल गया है jalex123@pablitudes.com, ये हमने मैप कर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। तो दोस्तों जो भी वैल्यू आप प्रीवियस स्टेप से मैप करते हैं उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। मतलब ये जो वैल्यू मैंने प्रीवियस स्टेप से मैप करी है, तो अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, जो भी रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव्ड होगा, तो उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। हमको यहाँ पे कस्टमर आईडी रिसीव्ड हो गई है, जॉन एलेक्स। यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर एग्जिस्ट करता है वेब में, इसका मतलब ये हुआ। इधर पर हमको कस्टमर की डिटेल्स शो रही है, ईमेल एड्रेस शो रहा है, मोबाइल नंबर शो रहा है, और यहाँ पे जो रैंडम स्ट्रीट हमको जो एड्रेस डिटेल शो रहा है, ये जो पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं वेब में, ये हमको कैप्चर हो गई है पैबली कनेक्ट में। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर एग्जिस्ट करता है वेब में। अब हम हमारे ऑटोमेशन में आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे ऑटोमेशन के 2 स्टेप कर लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिल्टर। फिल्टर एक अमेजिंग फीचर है पैबली का, जिसकी मदद से आप यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, वो भी हम समझते हैं क्यों हम इधर पर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर पर सबसे पहले मैं चूज करता हूँ फिल्टर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर पर सिलेक्ट लेबल में कस्टमर आईडी जो हमको यहाँ पे रिसीव हुए सेकंड स्टेप में, ये आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी हमको जो ये शो हो रही है, इधर पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और फिल्टर टाइप यहाँ पे मैं रख देता हूँ एग्जिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि जब भी हमको कस्टमर आईडी रिसीव्ड हो यहाँ पे सेकंड स्टेप में, तो जब हमारा वर्क फ्लो रन हो। ओके, तो इधर पर हमारा जो वर्क फ्लो रन होगा, अगर कस्टमर आईडी हमको यहाँ पे रिसीव हुई होगी प्रीवियस स्टेप में, मतलब एग्जिस्ट करती है कस्टमर आईडी, जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, नहीं तो हमारा वर्क फ्लो आगे रन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं। सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं सक्सेस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करती है प्रीवियस स्टेप में। ओके, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर पर हम चूज करते हैं वेव फिर से एक्शन स्टेप में, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ट्रांजेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं वेब में। ओके, तो इधर पर हम क्या करते हैं, चूज ऐप में सर्च करते हैं वेव, चूज कर लेते हैं वेव, और एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट ट्रांजैक्शन विथ लाइन आइटम्स। ओके, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट वेव अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे वेव और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। हमने प्रीवियस स्टेप में ऑलरेडी वेव का और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करा, तो हम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमारा जो वेव का अकाउंट है वो फिर से पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। अब नीचे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, एक्सटर्नल आईडी, डेट, डिस्क्रिप्शन और कुछ अदर डिटेल्स। तो एक एक फील्ड्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिजनेस चूज करना है, सिलेक्ट अ बिजनेस दैट द कस्टमर बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैबली शो हो रहा है, जो कि मैंने सेटअप करके रखा है। आपका कस्टमर जिस भी बिजनेस में बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल आईडी हमको देना है। तो एक्सटर्नल आईडी में बेसिकली हम यहाँ पे जो इनवॉइस है, ऑर्डर इनवॉइस है, वो हमको यहाँ पे मैप करना है, जो हमको थ्राइव कार्ड से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो वो हम इधर पर मैप कर देते हैं। प्रीवियस स्टेप से मैपिंग आपने समझ लिया है, प्रीवियस स्टेप से आपको डेटा मैप करना है। तो एक्सटर्नल आईडी में ये जो थ्राइव कार्ड में हमको ऑर्डर इनवॉइस रिसीव हुआ है, वो हम इधर पर मैप करते हैं। ओके, तो इधर पर हम सर्च कर लेते हैं ऑर्डर इनवॉइस। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ऑर्डर इनवॉइस। ओके, तो ये ऑर्डर इनवॉइस आईडी जो है, ये हमको इधर पर मैप करना है एक्सटर्नल आईडी में। ओके, उसके बाद हमको डेट देना है। तो एंटर दी ट्रांजैक्शन डेट एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपकी डेट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इधर पर हम पहले चूज करते हैं हमको डेट किस फॉर्मेट में रिसीव हुई है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इधर पर हम सर्च कर लेते हैं डेट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिसीव हुई है, और हमको यहाँ पे डेटा मैप करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो इधर पर हमको क्या करना होगा, हमको डेट को फॉर्मेट करना होगा। वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। इधर पर आपको ऐड एक्शन स्टेप करना है इस स्टेप से पहले, और यहाँ पे आपको चूज ऐप में सर्च करना है डेट टाइम फॉर्मेटर। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर, और नीचे से आपको डेट टाइम फॉर्मेटर चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट हम यहाँ पे चूज करेंगे फॉर्मेट डेट ओनली, क्योंकि हम डेट को ही फॉर्मेट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। तो इधर पर आप देख सकते हैं वेरियस फील्ड, जैसे कि डेट फ्रॉम फॉर्मेट टू फॉर्मेट। तो इधर पर आपको डेट मैप कर देना है, जो डेट आप फॉर्मेट करना चाहते हैं।
तो हम इधर पर डेट मैप कर देते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डेट, और इस पर्टिकुलर डेट को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। ओके, तो फ्रॉम फॉर्मेट में हमको फॉर्मेट चूज कर लेना है, तो हमको डेट रिसीव्ड हुई है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जैसा कि आप देख सकते हैं ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, जैसा कि आप इधर पर देख सकते हैं। और टू फॉर्मेट में हमको सिंपल फॉर्मेट में चाहिए ईयर, मंथ और डे में, तो इधर पर हम इसको चूज कर लेते हैं, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक रिजल्ट में पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है 2023 11/03। ये हमको डेट पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिल गई है, जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको यहाँ पे डेट रिक्वायर्ड है। अब इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी एक्शन स्टेप के पहले एक्शन स्टेप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले रिफ्रेश फील्ड जरूर कर लेना है। तो हमने यहाँ पे रिफ्रेश फील्ड कर लिया है। अब इधर पर आप देख सकते हैं डेट में, आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में जो डेट टाइम फॉर्मेट में हमने डेट सुधारी वो स्टेप भी हमको यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो इधर से हम हमारी डेट मैप कर देते हैं। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, तो एंटर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देते हैं, तो इधर से हम प्रोडक्ट का नाम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नेम है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस PHP, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद एंकर अकाउंट में यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स, ये पर्टिकुलर अकाउंट है एंकर अकाउंट मेरे लिए, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको प्रीवियस स्टेप से मैप करना है, तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन अमाउंट, तो इधर पर हम सर्च करते हैं 100। ओके, तो ओरिजिनल अमाउंट है 100, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन डायरेक्शन डिपॉजिट ही रखना चाहते हैं क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं। लाइन आइटम कैटेगराइजेशन अकाउंट में आपको यहाँ पे चूज़ करना है सेल्स, क्योंकि परचेस हो रहा है, तो इधर पर सेल्स चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद लाइन आइटम कस्टमर ID में आपको यहाँ से ये पर्टिकुलर ID सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये जो मैप बटन है इसको ऑन कर देना है, और इधर पर आपको मैपिंग का ही इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब भी हमारा वर्कफ्लो रन हो। ठीक है, तो इधर पर कस्टमर ID हम इधर पर सेकंड स्टेप से मैप कर देते हैं, जो कि ये है, ये कस्टमर ID हमने मैप कर दी। और उसके बाद आप इधर पर नीचे देख सकते हैं लाइन आइटम अमाउंट, तो इधर पर हमको अमाउंट फिर से मैप करना है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फिर से अमाउंट, ये है ओरिजिनल अमाउंट प्रोडक्ट का, ये हमने मैप कर दिया। और उसके बाद लाइन आइटम डायरेक्शन इंक्रीज ही रखना चाहते हैं, इज इक्विवेलेंट टू डेबिट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो डेबिट ही रहने देंगे, अगर आप क्रेडिट करना चाहते हैं डिक्रीज यहाँ पे चूज करना होगा। फिर लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन, लाइन आइटम सेल्स टैक्स ID, लाइन आइटम सेल्स टैक्स अमाउंट, की हम अभी ब्लैंक छोड़ रहे हैं। सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हो गया। डेटा मनी ट्रांजैक्शन क्रिएट डिड सक्सीड में वैल्यू 1 शो रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID भी रिसीव हो गई है। तो दोस्तों हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। मैं आपको ले चलता हूँ वेब में, और ये देखते हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो जब अकाउंटिंग में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट यहाँ पे शो रही है, एडवांस PHP यहाँ पे शो रहा है, अकाउंट मैग्नेट ब्रेन्स शो रहा है, कैटेगरी सेल्स। और इधर पर मैं अगर आपको एक्शंस में एडिट मोर डिटेल्स पे क्लिक करके बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया, जॉन एलेक्स जिसका नाम है, जो कि एक एग्जिस्टिंग वेव कस्टमर था। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया थ्राइव कार्ड, ट्रिगर इवेंट हमने लिया प्रोडक्ट परचेज, एक्शन स्टेप में हमने लिया वेव, इधर पर हमने एक्शन इवेंट लिया गेट कस्टमर बाय ईमेल, पहले हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर को यहाँ पे सर्च करा। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करा फिल्टर बाय पैबली, डेट टाइम फॉर्मेटर का उपयोग करा क्योंकि हमको पर्टिकुलर डेट को फॉर्मेट करना था। इधर पर फिल्टर की मदद से हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी कि जब भी कस्टमर ID एग्जिस्ट हो, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन हो। और उसके बाद लास्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया वेव फिर से, और एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट ट्रांजैक्शन, जिसकी मदद से हमने पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।